तो उसके बाद जो है उनको उसी पद पे रेगुलर प्रमोशन दे दी जाएगी। तो इसको रोडवेज़ को हमारे महानिदेशक महोदय की बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत है, जो कि ये चाह रहे हैं कि रोडवेज़ के डिपोज जो प्रॉफिट में आ जाए। अभी कार्यभार संभालने के बाद जो हमने यहाँ पे शुरुआत करी है, जो कुछ एक चीज़ें हमने यहाँ देखी जिनको कि बदलाव लाना है, चैलेंजेस हैं काफ़ी। तो सबसे पहले तो अभी दिल्ली के लिए जो अभी लॉकडाउन के कारण दिल्ली के लिए गाड़ियाँ बंद थी, तो हम आज से ही 2 जो बसें हैं दिल्ली के लिए उनका संचालन कर रहे हैं। एक बस चलाई जाएगी 3:30 पे दोपहर में, और जो दूसरी बस है वो 5:15 बजे, ताकि जो भी सवारियाँ कोई डेली अप डाउन वाली है या फिर कोई जैसे कि नौकरी पेशे वाले आदमी हैं वो चले जाए। और इसका जो संचालन हम करेंगे वो कभी किसान आंदोलन की वजह से यहाँ से बालगढ़ और केएमपी और चंदी बॉर्डर से, और फिर शाहबाद डेयरी, रोहिणी सेक्टर और आईएसबीटी, और फिर वापसी वहाँ से आईएसबीटी से जिस चंडीगढ़ के लिए होगा या किसी और रूट के लिए जो सवारियों की वायबिलिटी होगी, तो फिर वापसी वहाँ से उसको संचालन करेंगे। तो ये तकरीबन 122 किलोमीटर बनेंगे हमारे यहाँ से आईएसबीटी के वाया और चंडी बॉर्डर होगा। तो इसमें किराए में भी फर्क आएगा? हाँ, किराया जैसे पहले पानीपत से 90 रुपये किराया था। हाँ, किराए में इसमें फ़र्क आएगा। जो किराया हरियाणा स्टेट का है वो तो हम हरियाणा की दर से लागू करेंगे, और अभी हमने आईएसबीटी दिल्ली से वहाँ के उनकी जो किराए की दर है वो मांग रहे हैं। जो किराया वहाँ पे होगा दिल्ली के अंदर, जो किराया लगता है वो चंदी बॉर्डर से आईएसबीटी तक का, तो वो प्राप्त किया जाएगा। तो मैं जहाँ तक मेरे को लगता है कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा जो किराया है, क्योंकि दिल्ली की दरें कम है। और मैं ये आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि आम जनता को ये पता लग जाए कि हम जो है 2 बस सर्विसेज आज से ही शुरू कर रहे हैं दिल्ली के लिए, ताकि यहाँ से आराम से बैठ के अपने गंतव्य तक पहुँच जाए, दिल्ली तक। नहीं तो अभी बड़ी परेशानी है, कोई बालगढ़ तक जाता है, आगे कोई और साधन पकड़ना पड़ता है या डीटीसी की बस पकड़नी पड़ती है, तो समस्या आती है बड़ी। माफ़ कीजिए, क्या कह रहे हैं जी आप? मगर आपको इको वाले 400 रुपये भी ले रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। तो उसीलिए 5:15 बजे का टाइम इसीलिए किया है, ताकि जो नौकरी पेशे काम करने वाले कोई भी उनके लिए बस सेवा शुरू हो जाए। इसके अलावा जो हमने दूसरा कदम उठाया है, हम जो इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है डिपो को चलाएंगे, जिसमें कि सभी की हिस्सेदारी होगी। कर्मचारियों के लिए हमने एक बॉक्स बनवाया है, वो सभी अपनी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो भी किसी कर्मचारी की शिकायत है, ग्रीवेंस है, कोई इसका काम पेंडिंग है, तो 7 तारीख तक अपनी वो लिखित में उस पेटी में अपना ग्रीवेंस की रिप्रेजेंटेशन देगा, और 30 तारीख तक संबंधित अधिकारी कर्मचारी उसको पूरा करके और दोबारा उसको कर्मचारी को सूचना दे दी जाएगी कि आपका जो ये काम था, ग्रीवेंस था, हमें प्राप्त हुआ था, वो हमने करके और ऐसे ऐसे किया और आपको सूचित कर रहे हैं। तो ये कर्मचारियों को के हित के लिए। इससे अलावा हमने एक और किया है कि कर्मचारियों से ही हम सुझाव मांग रहे हैं। हमने सुझाव पेटी बनवाई है, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर हैं मार्ग पर जाते हैं, उनको प्रत्येक मार्ग का पता है कि किस मार्ग पर क्या समस्याएं हैं, सवारियां कम कहाँ हैं, सवारियां ज़्यादा कहाँ हैं, किस मार्ग पे बस की ज़्यादा ज़रूरत है, किस टाइम की ज़रूरत है। तो उनसे हमने सुझाव मांगे हैं। जो सुझाव बेहतर होंगे और वाइबल होंगे, आर्थिक वृद्धि में भी और आम जनता के लिए सेवा देने में भी, उनको हम हर महीने प्रोत्साहित करेंगे। जो टॉप के 3 सुझाव हैं। फिर हमने एक जो है, पहले हमारे पास जो फ्लाइंग टीम थी, केवल जो बस फ्लाइंग होती है हमारी, केवल 1 बस फ्लाइंग टीम थी। अब हमने जो है एक और बस फ्लाइंग टीम का गठन किया, ताकि जो बिना टिकट यात्रा करने वाले हैं तो उन पे नकेल कसी जा सके। आपके माध्यम से मैं एक और आग्रह करता हूँ, जैसा कि आपके भी संज्ञान में होगा, अभी अवैध वाहनों का बहुत संचालन हो रहा है ज़िले में। जैसे अभी हमारे पत्रकार भाई ने बताया कि इको वाले हैं, आम जनता की जेब पे टाका मारे 400 रुपये जो है ले लेते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये उनको आग्रह भी और चेतावनी भी देना चाहूँगा कि सोमवार से हम एक स्पेशल अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत कोई भी अवैध वाहन है पानीपत के जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है
उसमें अगर पाया जाता है तो उसको इम्पाउंड किया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो उसके ऊपर अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जो परमिट वाले वाहन हैं उनको भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि कोई भी कानून का जो है वायलेशन ना करे, ओवरलोड ना चलाए, और अब जो भी सर्दी का मौसम है जो सभी हिदायतें हैं उनको वो पूर्ण करे। जैसे रिफ्लेक्टिंग टेप है, धुंध का मौसम है, हमारे गांव के मार्ग भी हैं जहाँ पे अनडिवाइडेड रोड्स भी हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्टर होना, आई कैट लगा होना, रिफ्लेक्टिंग टेप होनी, ये सब जरूरी है। तो अपने जो भी मापदंड हैं वो सभी पूरे रखें। कोई अगर ये मापदंड पूरे नहीं करता पाया गया तो उसका भी चालान किया जाएगा। एक्ट के तहत जो भी चालान होगा वो उसका चालान किया जाएगा। हरियाणा सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार के प्रति जो सोच है उसको ही आगे ले जाते हुए हमने यहाँ पे भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी को नियुक्त किया है। उसमें सभी जो कोई कर्मचारी है या आम जनता है, अगर कोई किसी से किसी भी प्रकार की रिश्वत मांगता है तो उसके लिए हम एक ऐप भी बनाने जा रहे हैं और एक मोबाइल नंबर भी हमने जो हमारे स्टूडेंट साहब हैं उनका मोबाइल नंबर उसमें दे दिया है। जो भी कोई भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत है वो जो है उस पर दर्ज करी जा सकती है और उस पर उसका टाइम बाउंड मैनर में निवारण किया जाएगा और सख्त उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद हम जो हरियाणा सरकार के राइट टू सर्विस एक्ट है, आप सभी से अवगत भी होंगे, तो राइट टू सर्विस एक्ट में जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं जनता को, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जो कि 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। जो जो सर्विसेज हम जनता को यहाँ परिवहन विभाग के माध्यम से दे रहे हैं उसको राइट टू सर्विस एक्ट के हिसाब से समयबद्ध तरीके से, मान लीजिए कि जैसे कि हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल है, चालक प्रशिक्षण स्कूल है, उसमें जितने भी प्रशिक्षु आते हैं फाइल उनकी दी जाती है, फिर उसके बाद अपलोड होती है, उसके बाद जो है लर्नर लाइसेंस बनता है, फिर उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जो ये सभी सेवाएं हैं, जैसे पास से संबंधित भी है, जो भी सेवाएं हम दे रहे हैं आम जनता को, उसका हम राइट टू सर्विस एक्ट के हिसाब से टाइम बाउंड उसको करेंगे कि इतने दिन के अंदर आपको जो है आपकी फाइल जमा हो जाती है तो इतने दिन के अंदर आपको जो उसका प्राप्ति सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, आपकी ट्रेनिंग होने के इतने दिन बाद आपको जो है सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का प्राप्त होगा। ये सब टाइम बाउंड मैनर होगा, किसी को चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। उसको ये पता है कि आज मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है तो ऑटोमेटिक वो उतने दिन बाद आके उसको तैयार मिलेगा और अपना सर्टिफिकेट ले जा सकता है। उसमें कोई इफ एंड बट कुछ नहीं होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे उच्च अधिकारियों का, हमारे महानिदेशक महोदय और हमारे प्रधान सचिव महोदय, जिन्होंने ये बदलाव लेके आए और बड़े ही उनको आशाएं हैं और उनकी आशाएं पर भरपूर काम किया जाएगा मेहनत से और भरपूर कोशिश से जो है पानीपत डिपो को अच्छी सेवाएं प्राप्त करवाई जाएंगी सभी सवारियों को। व मुनाफे की तरफ धीरे धीरे हम अग्रसर होकर डिपो को मुनाफे में लेके आए। धन्यवाद। काफी बदलाव करने के मूड में है जी रोड विभाग। जी हाँ, ये जो पहले आप ये सो इनिशिएटिव जो है ये तो हमारे इसी लेवल के हैं, हमारे लेवल के हैं, हमने ही लिए हैं। जो बाकी जो सरकार और जो जैसे भी आदेश प्राप्त होंगे उनको तुरंत लागू किया जाएगा। यानी कि पहली बार पूरी रूप से हाईटेक करने जा रहे हो अभी सिस्टम को जी, जो पहले सड़क के चलता था जी। तो आप ये कह रहे तो हम इसको भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जो मुख्यमंत्री की मुहिम है, क्या जिस तरह से आप ये स्पेशल अभियान चलाओगे जो अनऑथराइज्ड व्हीकल जो वगैरह हैं, क्या ये लगातार जारी रहेगा कि कुछ दिन बाद जब इनकी सेटिंग कहीं ऊपर हो जाएगी तो फिर वहीं के वहीं चुप हो जाएगी? ये बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। मतलब यहाँ फिर नजर नहीं आएंगे बस स्टैंड के आमने सामने? पूरी कोशिश ये रहेगी,
पूरी कोशिश ये रहेगी, कोई सेटिंग वाला कोई मामला नहीं होगा। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, ऊपर हो जाए कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ उत्तर प्रदेश की बसें जो चलती थी, जो अनऑथराइज, जो इसको लेकर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये लगातार चलेगा। इवन सर इस समय आपके मीडियम में कितनी बसें शामिल है जी? 129 और ऑन रोड कितनी चल रही है? इसमें हमारा 129 तो हमारी खुद की है और 25 किलोमीटर स्कीम की है। जी जी। तो 154 होगी। हाँ, 154 बसेस और होगी। पिंक बसें कितनी है जी? पिंक 9 बसेस है। 9 बसें वो चल रही है? हाँ, पिंक बसेस चल रही है। कुछ तो उसमें से हमने 3 गाड़ियाँ तो जो है CMO साहब को दे रखी थी, वो दवाइयों का वितरण करते हैं गांव-गांव जाके, और बाकी की जो 6 गाड़ियाँ हैं वो उसको चला रहे हैं। एक जी साहब काफ़ी समस्या है पब्लिक के लिए भी है, जी। मतलब शौचालय काफ़ी गंदे हैं बस स्टैंड परिसर में। हमने पहले खबर भी लगाई थी, और जैसे पार्किंग खड़ी है ये शौचालय के सामने, बिल्कुल वहीं पे आदमी बाइक खड़ी कर देते हैं, अपने वहीं पे लेडीज जाती हैं, तो उसका कोई समाधान नहीं हुआ आज तक। कई लेडीज ने उसका विरोध भी किया था, भाई यहाँ से पार्किंग हटाई जाए, यहाँ पे शौचालय यहीं पे आदमी आ जा रहे हैं, मतलब एंट्री हम की। और जो मेन गेट पे शौचालय हैं बस स्टैंड के, वो भी काफ़ी गंदे हैं। उस साइड वाले बता रहे हो, है ना? देखिए, जो आपने ये टॉयलेट्स वाला बताया, मैं आपको बताना भूल गया। इसके लिए हमने कल ही एक, जैसे आपने देखा होगा, हम किसी भी प्राइवेट संस्था में या प्राइवेट कहीं पे आप होटल में जाएंगे या किसी ढाबे पे जाएंगे, तो उसके अंदर एक प्रोग्रेस चार्ट होता है टॉयलेट के अंदर। प्रत्येक घंटे का, जैसे 9, 10 बजे, 11 बजे, तो जो उसमें सफाई करने वाला होता है वो जाएगा, उसकी सफाई करेगा, और प्रत्येक जो है घंटे की जो है उसमें प्रोग्रेस, भाई टूटी है तो कोई लीक नहीं है तो ओके, भाई वॉश बेसिन साफ़ है, कपूर की गोलियां हैं, सीट साफ़ है। तो कल ही हमने वो परफॉर्मा बनाया, वो परफॉर्मा एक बार दिखाना। वो परफॉर्मा कल बना के कल ही उसको हमने आदेश ये दिए हैं कि हर एक घंटे बाद वो उसको भरेगा, और प्रत्येक 2 घंटे बाद जो हमारा स्टैंड इंचार्ज है वो जाएगा, खुद अपना फिजिकली उसको देखेगा और साइन करेगा। उसके बाद इसको हमने 3 लेयर सिस्टम बना दिया। उसके बाद जो है शाम को स्टैंड जो SS है, संस्था प्रबंधक होते हैं, वो उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद ये नहीं है कि वो वेरीफाई के बाद अपना अकाउंट्स में चला गया और बिल पास हो गया। वेरिफिकेशन के बाद वो मेरे पास आएगा, मैं किसी भी टाइम औचक उसको देखूंगा। इन केस मेरे को लगता है कि सफाई नहीं है, कोई भी जो हमने पैरामीटर्स बनाए हैं, चाहे वो सीट के हैं, टूंटी के हैं, टाइलों के भी हमने उसमें इंक्लूड किए हैं, कोई भी पैरामीटर अगर पूरा नहीं है, तो जो हमारा ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद जो उसके अंदर प्रोविज़न होगा, या तो पेनल्टी लगाई जाएगी या उसको नोटिस दिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। एक जेब साहब, आपके जितने भी परिसर के CCTV हैं, सुरक्षा दृष्टि, वो भी मतलब आधे से ज़्यादा काम नहीं करते, तो उन पर भी कोई कार्रवाई करोगे? CCTV की आपने बात मेरे संज्ञान में लाई है। वैसे तो मैं जो देख रहा हूँ सभी वर्किंग है, इसमें जो स्क्रीन यहाँ डिस्प्ले है, और अगर इन केस पहले एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी महिला की यहाँ पे, ये देखो, तो उस टाइम आपकी CCTV चल नहीं रही थी। ये हमने कल ड्राफ्ट किया, और इन केस आप CCTV की कोई ऐसी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो मैं ये आज ही चेक करा लूँगा, क्योंकि अभी मैंने CCTV के जो है वो काउंटिंग नहीं करी थी, कितने हैं, कहाँ हैं। और आपका नया बस स्टैंड कब से शुरू होगा जी? उम्मीद है कि मई जून में है उम्मीद उसकी। जून में मई जून में। तो उसमें क्या क्या कुछ ऐसी कोई विशेषता खास जो दूसरे बस स्टैंडों से अलग बनाती हो? विशेषता ऐसी खास तो अभी मेरे को उसका कोई लेआउट वगैरह तो मैंने देखा नहीं है, तो अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि उसमें कोई ऐसी विशेषता है। हाँ, ये जरूर है कि तो बता देना जी एक बार। उसको विशेष जरूर बनाएंगे, जनता के सहायता के लिए विशेष जरूर बनाएंगे, सेवाएं प्रदान करके।